जीवित पुत्रिका व्रत की सभी माताओं को हार्दिक बधाई हो। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। चूलिया और सियरिया दो बहनें थीं। चूलिया बेहद ही गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वही सियरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सियरिया ऐश मौज करती थी और चूलिया से हमेशा ही जला करती थी। सियरिया ये सोचती रहती थी कि वो इतनी खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेकों अनेक प्रयास किया करती थी। यहाँ तक कि कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की भी कोशिश कर चुकी थी, किंतु चूलिया के व्रत और तपस्या के कारण ही उसके बच्चे सदैव सुरक्षित रहते थे। एक दिन की बात है कि सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती है। वहाँ लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे जब सो जाते हैं तो सियरिया उन बच्चों का सिर काटकर एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती है और चूलिया को वह भेंट करती है। कहती है, दीदी जंगल से नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती, वह एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों को आने की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम से रात हो जाती है, किंतु बच्चे वापस ही नहीं आते हैं। इसके कारण चूलिया बेहद ही परेशान हो जाती है। पहर दोपहर 4 पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ की दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गांव गहन निद्रा में सो रहा है, किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। उस दिन शंकर भगवान और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। इस करुण स्वर को सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा हुआ है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलकर हमें देखना चाहिए। प्रभु ने कहा, हे पार्वती, ये मृत्यु लोक है, यहाँ ये सब साधारण सी बात है। यहाँ सब मोह माया लगा रहता है, किंतु माता पार्वती हट पर रहती है और महादेव को माता पार्वती के हट के सामने झुकना ही पड़ता है और चूलिया के पास पहुंचकर उसकी पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट के आए हैं। भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत्यु के सैया पर लेटा हुआ पाया। भगवान शंकर ने माता पार्वती के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया की ममता की रक्षा की। बच्चे नींद से उठे। उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहां नहीं मिली। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को अपनी माता के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियरिया से लड़ने लगी। क्यों री चूलिया, तुम मेरे बच्चों को जंगल क्यों ले गई और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़ आई? अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई 7 दिन रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में तपस्वी महात्मा के पास इसका निर्णय करने के लिए उन दोनों को भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बालों को पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास जल्दी लेके आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वही सियरिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चे का बाल खींचकर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माता की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा
और कुछ नहीं कर सकती है। अब आप सभी श्रवण कीजिए जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी व्रत कथा का। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी महाराज बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय ना कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए चली गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी महाराज बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों के मरा हुआ देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि धौम्य के पास गई और उसने धौम्य ऋषि से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। ऋषि धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वो तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। ये देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल ही बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। ये सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो भी उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक लंबी आयु भोगे। धौम्य ऋषि ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वालों के सभी कष्ट दूर हो गए और उस समय से ही राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा,
मैं संसार के कल्याणार्थ तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से ये दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ता और उनके वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की तनिक भी आवश्यकता ही नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को ही व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को ही व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। ऋषि धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से ये व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ द्रौपदी ने ये उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, ये व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने भी सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिनी ने भी व्रत किया। फिर वही चील ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से ये कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिनी को सुनाई। सियारिनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वो उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर के मांस खाया और चीलनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा होते ही चीलनी गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने अपने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिनी ज्येष्ठ हुई और चीलनी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वो मृगनयनी रानी हुई, लेकिन जिस किसी भी संतान को वो उत्पन्न करती वो पैदा होते ही मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को इस जन्म में भी स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बालकों को उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री की पत्नी की जीवित पुत्री का व्रत के पुण्य बल से अपने बच्चों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वो पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दी, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ और अंत में वह मंत्री की पत्नी अर्थात अपनी बहन के पास आई और उसने पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे जीवित रहते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीलनी थी
और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने जीवित पुत्रिका के व्रत का भली भांति पालन किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई सुंदर और दीर्घायु बेटे हुए और बड़े बड़े राजा बने। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ये दिव्य व्रत तुम्हें बतलाया है। जो भी स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं, वो विधि पूर्वक ये दिव्य जीवित पुत्री का व्रत करे। इस प्रकार से जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय।